बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे चिकन शवरमा की पॉकेट्स, जो किसी भी गेट टुगेदर के लिए बहुत जबरदस्त रेसिपी है। हाफ प्रिपरेशन आप इसकी पहले भी करके रख सकते हैं। आप यकीन करें, बहुत कमाल के बनते हैं, बहुत कमाल के। जो भी इसको एक बार ट्राई करेगा वो आपसे बार बार इसकी फरमाइश करेगा। तो चलिए, आइए बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून बटर लिया है और अब मैं इसे थोड़ा सा पैन में मेल्ट करूंगी। और उसके बाद मैंने 1 कप बोनलेस चिकन लिया है, जिसे मैंने स्ट्रिप्स की तरह काट लिया है। और अब मैं इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करूंगी 2 से 3 मिनट तक। फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून नमक का ऐड करूंगी, 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च का ऐड करूंगी, टीस्पून उसके बाद तिक्का मसाला डालूंगी। मैं ये स्पाइस अपने मतलब हिसाब से डाल रही हूँ, आप इससे ज्यादा भी स्पाइस डाल सकते हैं। और उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च का ऐड करूंगी, टेबल स्पून विनेगर का ऐड करूंगी, टेबल स्पून चिली सॉस के ऐड करूंगी, 2 ही टेबल स्पून सोया सॉस के ऐड करूंगी। और इंग्रेडिएंट्स को अब इसमें डालकर मैं इसे 2 से 3 मिनट भूनूंगी। मैं इसे दम पे रख दूंगी ताकि सारे जितने भी मैंने मसाले डाले हैं वो सारे चिकन में अच्छी तरह रच जाएं और हमारा चिकन गल जाए। 5 मिनट के बाद व्यूअर्स, हम अपना दम उतार देंगे और हमारा चिकन बिल्कुल गल चुका है। तो ये जो इसकी अब सॉस बची है, ये हमने बिल्कुल ड्राई करनी है, लेकिन इतनी ड्राई नहीं करनी। अब हमें इसे मतलब थोड़ी सी थिकनेस लेकर आनी है। हमारी चिकन की सॉस थी वो काफी हद तक ड्राई हो गई है। अब हमने इसे और ड्राई नहीं करना, बस अब हम इसे उतार लेंगे। तो हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको मैंने स्लाइस फॉर्म में कटिंग कर ली। एक छोटी मीडियम प्याज है और एक कुकम्बर है और एक आधी बंद गोभी है। तो हाफ कप कह लें कि बंद गोभी, जिसको मैंने स्लाइस फॉर्म में काट लिया है। और अब हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे। और अब आप ये देखिएगा कि हमारे इतनी सी फिलिंग के साथ हमारा कितना ज्यादा हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी। और आप ये रेसिपी जरूर बनाइएगा और आपको ये रेसिपी बहुत मजे की लगेगी। और जो भी आपके हाथ से ये रेसिपी एक दफा खाएगा ना, तो वो आपसे बार बार फरमाइश करेगा कि हमें ये फिर से आपके हाथ की खानी है। तो अभी मैंने सारी वेजिटेबल्स को मिक्सअप कर दिया है। तो अब हमने आपके सामने जो चिकन की फिलिंग रेडी की थी वो सारी मैं अब इस वेजिटेबल्स में डाल दूंगी और फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद यहाँ मैंने 1 कप फ्राइज लिए, जिनको मैंने फ्राई कर लिया था। तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून हम विनेगर के ऐड करेंगे, 1 कप मायोनीज के ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्सअप कर लेंगे। मायोनीज को मिक्सअप करने के बाद यहाँ मैं हाफ कप पिज्ज़ा सॉस डालूंगी। हाफ कप ही हम इसमें केचप का ऐड करेंगे और सारी सॉसेस को इसमें मिक्सअप कर लेंगे। मिक्सअप करने के बाद एंड पे हम इसमें कॉर्न्स डालेंगे। और ये देखें, अब हमारी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम ये जो पिटा ब्रेड्स है ना, ये मैंने मंगवाई है, लेकिन बहुत से लोग पिटा ब्रेड्स घर पे भी बना लेते हैं। तो ये मैंने बाहर से मंगवाई है। तो आपने जब भी पिटा ब्रेड यूज करनी है तो आपने मैरी गोल्ड की पिटा ब्रेड यूज करनी है, क्योंकि इनकी ब्रेड बहुत फ्रेश होती है। और इसके अलावा किसी भी जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, इसके अलावा मैंने जो भी कंपनी की ब्रेड्स ट्राई की है ना, उनकी मतलब जब हम पॉकेट के अंदर से हम जब कटिंग करते हैं ना, तो जब हम पॉकेट बनाते हैं ना, तो उनकी ब्रेड फट जाती है। उनकी ब्रेड में इतनी मतलब फ्रेशनेस नहीं होती। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आपने जब भी मतलब पॉकेट ब्रेड्स बनानी है तो आपने मैरीगोल्ड की यूज करनी है। तो अब हम सारी ब्रेड्स को इस तरह फ्राई पैन में सेक लेंगे। इन पिटा ब्रेड्स को हम सिंपल शवरमा ब्रेड भी कह सकते हैं। अब हर ब्रेड पे आपने ऑयल वगैरह लगा के अब इस ब्रेड को आप बस सेकते जाएं। ब्रेड को फ्राई करने के बाद उसके बाद मैंने इनकी हाफ हाफ कटिंग कर ली है। तो अब आप ये देखें कि ये फ्राई करने के बाद कितनी प्यारी हो गई इनकी शेप। और अब मैंने इसको पॉकेट बना ली अंदर से। आपने इसको बिल्कुल आराम आराम से खोलना है कि ये बिल्कुल भी फटे ना। तो जब बिल्कुल ये गर्म होंगी तो आपने उसी वक्त इसे नहीं निकालनी। तो अब हम ये जो मैंने आपके सामने फिलिंग रेडी की थी, अब हम अपनी शवरमा ब्रेड के अंदर ये सारी फिलिंग
ऐड कर देंगे। तो वो क्योंकि मैंने सारी जितनी भी सॉसेस है ना वो सारी मैंने फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी हैं, इसलिए मैंने ब्रेड के अंदर कोई भी सॉस नहीं लगाया। तो आपने इतनी ज़्यादा मतलब पॉकेट्स नहीं भरनी कि एकदम पॉकेट फट जाए ना। और दूसरा यहाँ मैं आपसे ये बात भी डिस्कस करूँगी कि फ़र्ज़ करेंगे अगर आपको मैरीगोल्ड की ब्रेड नहीं मिलती ना, तो अगर आपको दूसरी ब्रेड्स मिलती हैं किसी और कंपनी की, तो आपने उसे क्या करना है कि आपने उसे सेकना नहीं है। आपने उसे वैसे ही कटिंग करना है और आराम से इसके अंदर पॉकेट्स बनानी है और अपनी सारी फिलिंग उसके अंदर डालनी है और डालने के बाद आपने फिर उसे सेकना है। इस तरह फिर वो आपकी मतलब सही होंगी, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड्स वगैरह को मतलब प्लेटर की तरह काट लिया कि जैसे हम प्लेटर खाते हैं, और अब मैं आपके सामने दूसरी पॉकेट रेडी कर रही हूँ। बहुत से लोग सॉस अलहदा रेडी करते हैं, तो यहाँ पर जितनी भी सॉस थी वो मैंने सारी अपनी फिलिंग के अंदर ऐड की। तो मैंने कहा कि इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसी तरह अपनी बाकी सारी पॉकेट्स रेडी करेंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे चिकन शवरमा पॉकेट की फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा किसी भी गेट टुगेदर पे या किसी भी इवेंट पे। और आप इस रेसिपी को एक दिन पहले भी बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। जिस दिन आपका इवेंट हो, सिंपल शवरमा पॉकेट्स मंगवाएं, इसकी पॉकेट्स बनाएं और फिलिंग रेडी करें और आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।